भाई साहब, क्या मामला है जो भारी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पे एकत्रित है? क्या परेशानी है आपकी जो यहाँ पे आए कृष्णा नगर थाने पे आज? जी भैया, हमारी भाभी हैं गौसिया खान। मेरे भाई 2023 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया उनको। बार बार चौकी इस चीज़ की गवाह है। और हमारा नियर बाय हॉस्पिटल जो है मेडसाइन हॉस्पिटल, वो भी इस चीज़ के साक्ष्य वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको कि वो हम लोगों को शुरू से ही प्रताड़ित करती चली आ रही हैं कि मुझको आप क्या देंगे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा। जब मेरे आपको कौन प्रताड़ित कर रहा है? जी, हमारी भाभी गौसिया खान प्रताड़ित कर रही हैं। उनके घर वाले हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसके पास मेरी रिकॉर्डिंग है वो मुझसे साफ साफ कह रही हैं कि 40 लाख रुपया आप दे दीजिए, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब बताइए भैया, मेरी एक माँ है, मेरी एक बड़ी भाभी है, मैं हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं। मेरी माँ उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और मेरी जो माँ है वो हार्ट पेशेंट है। मेरे बड़े भाई हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। 40 लाख की डिमांड की जा रही है जिसकी मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने 30 नवंबर को ICRS पोर्टल पे मैंने शिकायत करी। उसके बाद 5 दिसंबर को बिना मुझे इन्फॉर्म किए हुए, बिना मुझको जानकारी में दिए हुए, कॉल बिना किए उसका निस्तारण कर दिया गया। उसके बाद वो मेरी गौसिया भाभी मुझको धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि आप पुलिस के पास तुम लोग जा रहे हो तो मैं अब तुम लोगों को झूठे मुकदमे में, रेप में, दहेज में तुम लोग को घर भर को फंसा दूंगी और मैं अपनी जान दे के तुम लोग को उसमें भी फंसा दूंगी। नहीं तो तुम मेरी माँ से, माता जी, हम लोग जब काम पे चले जाते हैं भैया, सिर्फ 2 ही भाई हैं, तो मेरी माता जी से वो अपने परिवार वालों को बुलवा के उसको धमकाती हैं और जान से मारने की धमकी देती है और कहती हैं तुम जान से जहर खा के मर जाओ, नहीं तो मुझको 40 लाख रुपया दो, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ भाई। कितने दिन से समस्याएं आ रही है? जी, हमारे पास से समस्याएं चल रही हैं, जब से उनका विवाह हुआ है तब से समस्या चल रही है। मगर मेरे भाई जीवित थे, अपनी इज्जत, अपनी बहू और अपनी भाभी के सब हम लोग एक इज्जत से डर के कहीं ये बात ना बाहर जाए तो घर में सुलह समझौता बार बार बुला के, जिसके पास सुलह समझौता में उन्होंने मुझसे 17 जनवरी 2024 को सुलह समझौता पूरे अपने मायके वालों को बुलवा के उन्होंने माफ़ी भी मांगी मुझसे, मेरे परिवार वालों के समझ और अपने परिवार वालों के समझ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब शिकायत नहीं करूँगी। अपने जब परिवार वालों के माफ़ी मांगने के बाद वो फिर 2-4 महीने के बाद जब उनके परिवार वालों ने उनको समझाया तो अपने परिवार वालों को सबको गलत कह रही हैं कि आप लोग मुझको 40 लाख दिलवाओ। तो उनके घर से मेरे पास फ़ोन आता है, कहती हैं 40 लाख रुपया दे दीजिए तो मैं अपना हर चीज़ हटा लूँगी मुकदमा। भाई जी, मुझको इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरे साथ ये कृत्य हो रहा है, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी मेरे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ कृत्य हो रहा है। डेली पुलिस घर पे पहुंचती है, उन्होंने झूठे मुकदमे में हम पे FIR लिखवा दी है 354। पूरे घर में अभी आप क्या समस्या होती? मेरी माता जी से वो मारपीट करती हैं, खाने को नहीं देती हैं, धमकी देती हैं, कहती हैं 40 लाख रुपया तुम दो, नहीं तो आधा मकान मेरे नाम रजिस्ट्री करो, तब मैं घर छोड़ के जाऊंगी। हम लोग का कहना है भाई जी कि भैया घर में रहिए, साथ में खाइए, साथ में जिस तरह रहती है उस तरह रहिए। कहती है नहीं, मुझको पैसे चाहिए, पैसे दो, मुझको कारोबार बिजनेस करना है, ठीक है, जिसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरी माता जी से मारपीट करती है। अब आज आप लोग थाने पे आए थे, क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग क्या है? हमारी सिर्फ इंसाफ की मांग है कि मेरी माता से जो मारपीट की गई है, मेरी माता जी को जो जान से मारने की धमकी दी गई है और उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक शारीरिक रूप से, उनके FIR लिख ली जाए। मेरी फीस लिखी नहीं जा रही है, अभी तक लिखी भी नहीं गई है। आश्वासन दिया गया, आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है। सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे से थाने पे, मैं कृष्णा नगर थाने पे बैठा हुआ हूँ अपनी माता जी को लेके, मगर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। DCP, ACP सब बस ये आश्वासन दे रहे हैं जाँच होगी।